अरावली की पहाड़ियों का संरक्षण केवल प्रकृति को बचाना नहीं, बल्कि मानवता के अस्तित्व को बचाना है। यहाँ एक प्रेरणादायक कहानी है जो हमें अरावली के महत्व का एहसास कराएगी। कहानी अरावली का रक्षक। राजस्थान के एक छोटे से गांव में राम सिंह नाम के एक बुजुर्ग रहते थे। गांव वाले उन्हें पहाड़ी बाबा कहते थे। राम सिंह बचपन से ही अरावली की पहाड़ियों के बीच पले बढ़े थे। वे हमेशा कहते थे, ये पहाड़ हमारे बुजुर्गों की तरह हैं, जो रेगिस्तान की तपती धूल और आंधियों को अपने सीने पर झेलकर हमें बचाते हैं। एक समय आया जब लालची ठेकेदारों और खनन माफियाओं की नज़र उन पहाड़ियों पर पड़ी। बड़ी बड़ी मशीनें आईं और देखते ही देखते सदियों पुराने पहाड़ मलबे में बदलने लगे। लोग खुश थे कि सड़कें बनेंगी और पैसा आएगा, लेकिन राम सिंह परेशान थे। विनाश की आहट। कुछ ही सालों में असर दिखने लगा। जो कुएं कभी पानी से लबालब रहते थे, वे सूख गए। गर्मियों में धूल भरी आंधियां सीधे गांव के घरों में घुसने लगी, और जो हरियाली आंखों को सुकून देती थी, वो अब धूसर ग्रे मलबे में बदल चुकी थी। एक अकेला संघर्ष। राम सिंह ने हार नहीं मानी। उन्होंने गांव के युवाओं को इकट्ठा किया और एक बात कही, अगर आज हमने इन पत्थरों को नहीं बचाया तो कल हमारे पास न पीने को पानी होगा, न सांस लेने को साफ हवा। अरावली कटेगी तो रेगिस्तान हमारे घर तक आ जाएगा। शुरुआत में लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन जब राम सिंह अकेले ही पहाड़ियों पर जाकर नए पौधे लगाने लगे और कटी हुई जमीन को घेरने लगे, तो धीरे धीरे गांव के नौजवानों को अपनी गलती का एहसास हुआ। बदलाव की लहर। राम सिंह की मेहनत रंग लाई। उन्होंने शहर जाकर अदालतों में गुहार लगाई और पर्यावरण प्रेमियों को जोड़ा। एक बड़ी मुहिम शुरू हुई, अरावली बचाओ जीवन बचाओ। सरकार ने सख्त कदम उठाए और अवैध खनन पर रोक लगा दी। गांव वालों ने मिलकर उन खाली हुई पहाड़ियों पर हजारों नीम, खेजड़ी और पीपल के पेड़ लगाए। आज वो गांव फिर से हरा भरा है। वहां का जल स्तर फिर से ऊपर आ गया है और अरावली एक मजबूत दीवार की तरह खड़ी है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सुरक्षा कवच। अरावली केवल पहाड़ नहीं, बल्कि उत्तर भारत का फेफड़ा और ढाल है। इसके बिना दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान रेगिस्तान बन जाएंगे। जल संरक्षण। ये पहाड़ बारिश के पानी को जमीन के नीचे भेजने का काम करते हैं। इनके खत्म होने का मतलब है पानी का अकाल। एकता की शक्ति। अगर हम समय रहते जागरूक नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। निष्कर्ष। अरावली को काटना मतलब अपने भविष्य को अंधकार में ढकेलना है। हमें विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना होगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं अरावली के नुकसानों के बारे में कुछ वैज्ञानिक तथ्य बताऊं, जिन्हें आप दूसरों को जागरूक करने के लिए इस्तेमाल कर सकें?